हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका जियो एरा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हमारा 11th का जो फाइनल एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नज़दीक है, इसीलिए मैं आपके लिए चैप्टर वाइज MCQ रिलेटेड फैक्ट्स लेकर आ रही हूँ। वीडियो के जितने भी सीरीज़ है उसे आप अवश्य देखें और जितने भी फैक्ट दिए गए हैं उन्हें याद करने की कोशिश करें। तो चलिए आज के हमारे वीडियो में हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो चैप्टर 3 है उससे रिलेटेड हमारा एक छूटा हुआ पोर्शन ज्वालामुखी से रिलेटेड फैक्ट्स का स्टडी करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं स्क्रीन में, हम पहले ज्वालामुखी का डेफिनेशन देखते हैं। ज्वालामुखी एक ऐसा क्रिया है जिसके द्वारा पिघला हुआ तरल मैग्मा जो कि पृथ्वी के अंदर होता है वो पृथ्वी के बाहर आ जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत गर्म लावा, तप्त गैसें, उष्ण वाष्प तथा अन्य गले हुए चट्टानी पदार्थ बाहर निकलते हैं। ये सभी ज्वालामुखी पदार्थ ज्वालामुखी नली की सहायता से या वॉल्केनिक पाइप की सहायता से बाहर धरातल पर आते हैं। इस नली के सबसे ऊपरी भाग को बीवर या क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो पिघले हुए चट्टानी पदार्थ होते हैं वो मेंटल के ऊपरी भाग में स्थित रहते हैं और इसे वहाँ पर मैग्मा कहा जाता है। लेकिन जैसे ही ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान ये बाहर निकलते हैं तो इसे लावा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के धरातल पर जब ये मैग्मा आ जाता है तो इसे लावा कहा जाता है, लेकिन जब ये अंदर होता है तो इसे मैग्मा कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो लावा कई पदार्थों के मिश्रण का रूप होता है। जिस लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है उसे क्षारीय लावा कहा जाता है या बेसिक लावा कहा जाता है। ध्यान रखें, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है उसे क्षारीय लावा कहा जाता है, लेकिन जिस ज्वालामुखी पदार्थ में या लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है उसे अम्लीय लावा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार, और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। इसमें पहला है सील्ड ज्वालामुखी। इसकी विशेषता है कि ये सबसे विशाल प्रकार का ज्वालामुखी होता है और बेसाल्ट से बना होता है। और दूसरा है मिश्रित ज्वालामुखी। इसमें हम देख पाते हैं कि इसकी जो खासियत है वो भीषण प्रकार की है, ये काफ़ी खतरनाक ज्वालामुखी होती है। तीसरा है ज्वालामुखी कुंड या काल्डेरा, यह काफ़ी विस्फोटक ज्वालामुखी होती है। नेक्स्ट है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, यह भी एक ज्वालामुखी का प्रकार है। इसमें जो तरल लावा होता है वो हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल जाता है। हमारा जो दक्षिण भारत का दक्कन ट्रैप है वो बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। इसके पश्चात हम देखें मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। इसकी लंबाई 70,000 किलोमीटर है और ये महासागरीय कटकों के सहारे पाए जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। इस आधार पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। यहाँ हम देख पा रहे हैं सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनसे निरंतर धूल, धुआं, राख, लावा आदि बाहर निकलते रहते हैं। इसके जो उदाहरण स्क्रीन पे दिए गए हैं इसे बिल्कुल याद कर लें, ये MCQ में पूछे जाते हैं कि कहाँ के हैं ये ज्वालामुखी। ध्यान से देखिए, माउंट एटना जो सिसिली में स्थित है, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप में स्थित है और मोना लोआ हवाई द्वीप में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का मुख्य उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी लंबे समय तक शांत रहने के बाद अचानक किसी समय सक्रिय हो जाता है, इसलिए ये सबसे खतरनाक होता है। इससे धन जन की अपार क्षति होती है। जैसे विशुवियस, ये इटली में स्थित है और फ्यूजियामा ये जापान में स्थित है। और नेक्स्ट है मृत ज्वालामुखी या विलुप्त ज्वालामुखी। ये वैसे ज्वालामुखी हैं जिसमें अब किसी भी प्रकार का उद्भेदन नहीं होता है और इसके उदाहरण में हम देख पा रहे हैं माउंट पोपा, यह म्यांमार में स्थित है, किलिमंजारो और कीनिया ये अफ्रीका में स्थित है और एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसके साथ हम याद कर लें ईरान का
कोह सुल्तान। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है ज्वालामुखी क्रिया से बनी भू आकृतियाँ। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि ज्वालामुखी क्रिया से बनी भू आकृतियों को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, बाहरी भू आकृतियाँ और आंतरिक भू आकृतियाँ। अर्थात धरातल के नीचे जो भू आकृतियाँ स्थित होती हैं उनको हम आंतरिक भू आकृति कहते हैं, और धरातल के ऊपर जो भू आकृतियाँ हमें दृष्टिगोचर होती हैं उनको बाह्य या बाहरी भू आकृतियाँ कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आंतरिक भू आकृतियाँ कौन कौन सी हैं। आंतरिक भू आकृति जो धरातल के नीचे स्थित हैं, इसके अंतर्गत बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, सील, डाइक आदि भू आकृतियों को सम्मिलित किया जाता है। आप याद रखें कि ये सभी आंतरिक भू आकृतियों के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं बाह्य भू आकृतियाँ जो धरातल के ऊपर हमें दृष्टिगोचर होती हैं, जिन्हें हम देख पाते हैं। तो उसके अंतर्गत ज्वालामुखी शंकु, वीवर या क्रेटर, काल्डेरा या ज्वालामुखी कुंड, ज्वालामुखी प्लग या ग्रीवा, लावा पठार या समतल क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। आज का हमारा वीडियो ज्वालामुखी से रिलेटेड था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।